दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे भारतीय व्यंजनों के बारे में बात करूँगा, इंडियन डिशेस के बारे में। देखिए दोस्तों, खाने की बात आई और मुंह में पानी आ गया। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत में जितने चटपटा और जितना स्वादिष्ट खाना मिलता है, इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिलता। दोस्तों, मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि जितना प्रकार का खाना या जितने प्रकार के व्यंजन हम लोग खाते हैं, दुनिया में शायद इतने प्रकार के व्यंजनों के नाम भी लोगों ने नहीं सुने होंगे। दोस्तों, आप भारत में जितने हिस्से हैं कहीं भी चले जाइए, जो खाना आपको मिलेगा वो लाजवाब मिलेगा, लजीज खाना मिलेगा आपको। दोस्तों, भारत देश के अंदर जितने प्रकार के व्यंजन हैं, दुनिया में उतने व्यंजन शायद ही कभी किसी ने सुने हों या देखे हों या कहीं मिलते हों। इतना स्वादिष्ट भोजन। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि व्यंजनों के मामले में और खाने के मामले में हम भारतीय बड़े कच्चे होते हैं दोस्तों। जहाँ अच्छी खुशबू आई खाने की और हमें अपने आप भूख लग जाती है। और रही गई कसर हमारी मम्मियाँ, हमारी छोटी बहनें, बड़ी बहनें और हमारी पत्नियाँ पूरा कर देती हैं। इतना टेस्टी खाना बना के खिलाती हैं कि मन करता है बस खाते रहो। पेट तो भर जाता है दोस्तों, मन नहीं भरता। आप भारत के जितने राज्य हैं कहीं भी चले जाइए, हर राज्य की अपनी एक स्पेशलिटी है। हर राज्य में एक स्पेशल फूड या स्पेशल डिश है ही। आप मध्य प्रदेश में आइए दोस्तों, पोहा जलेबी खाइए। आप बिहार में जाइए, लिट्टी चोखा खाइए। आप राजस्थान जाइए, दाल बाटी चूरमा खाइए। आप तमिलनाडु जाइए, इडली सांभर डोसा खाइए, है ना। आप पश्चिम बंगाल में जाइए दोस्तों, वहाँ पे आप रसगुल्ला खाइए। आप छत्तीसगढ़ में जाइए, वहाँ पे चिल्ला खाइए। दोस्तों, आप जितना हो सके आप हिंदुस्तान के जिस हिस्से में चाहें वहाँ चले जाइए, वहाँ की एक ना एक स्पेशलिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों। गोवा जाइए, फिश करी मिलती है, लाजवाब मिलती है। ऐसी दोस्तों इतना व्यंजन भारत में, इतनी वैरायटी भारत में खाने की, क्या दिल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन भारत का खाना खत्म नहीं होगा। दोस्तों, कभी-कभी सोचता हूँ कि क्या अंग्रेज़ों को खाने के मामले में इतना सुख है जो हमारे पास है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। वो बेचारे तो जब हिंदुस्तान आते हैं तब उन्हें मालूम पड़ता है कि खाना क्या होता है। क्योंकि दोस्तों वो खाते क्या हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, मोमोज़, ये सब ये कोई खाना है दोस्तों? ये खाना तो पशु खाते हैं, जानवर, इंसान थोड़ी खाता है। ये कोई खाना थोड़ी है। इससे आप सिर्फ़ अपना पेट भर सकते हैं। जीवन जीने के लिए आप ये खा सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि इस खाने में आपको टेस्ट मिल जाएगा तो ये टेस्टलेस। अच्छा, मैंने कई बार कुछ चीज़ देखी है दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा। जैसे हम लोग किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ आधुनिक भारत की पैदाइशें यानी आधुनिक भारत की कुछ औलादें जो होती हैं, वो आती हैं और बड़े गर्व से ऑर्डर करती हैं कि यार एक मोमोज़ ले आना या पिज़्ज़ा ले आना या बर्गर ले आना। दोस्तों, दुनिया के लोग हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान का खाना खाते हैं और तारीफ़ करते हैं और अपने देश में जाके कहते हैं कि खाना तो हिंदुस्तान में मिलता है। और ये आधुनिक भारत की औलादें, ये इंडिया में रह के वो सड़ा हुआ जानवरों वाला खाना ऑर्डर करके अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े तीस मार खान हैं। ये इतने मूर्ख लोग हैं दोस्तों। खैर, अब जो मूर्ख है उसका तो बारे में क्या बात की जाए। तो दोस्तों, मेरे कहने का मकसद इतना तात्पर्य है आपसे कि दोस्तों, भारत के अंदर ये मान के चलिए कि खाने में इतनी वैरायटी दी गई है, इतनी वैरायटी दी गई है कि अगर आप हर स्टेट का खाना शुरू कर दें, एक-एक जगह जा के, तो आपका पूरा जीवन लग जाएगा, लेकिन खाना खत्म नहीं होगा। क्योंकि एक ही स्टेट के अंदर कई जगहों पे कई प्रकार का खाना प्राप्त होता है। मुझे तो ये लगता है दोस्तों कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे हिंदुस्तान में जन्म मिला। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ दोस्तों। क्योंकि अगर मैं हिंदुस्तान में पैदा नहीं होता, तो मुझे ये मालूम भी नहीं पड़ता कि खाना इतने प्रकार का होता है और इतना टेस्टी खाना हो सकता है। दोस्तों, जब ये फ़ॉरेनर जब हिंदुस्तान में आते हैं ना दोस्तों, तब इन्हें मालूम पड़ता है कि वास्तव में खाना क्या होता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं दोस्तों कि हमारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है और हमें खाने के बारे में मालूम है और हम इतना खाना खाते हैं जो दुनिया ने सुना भी नहीं है और हम खाते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। आज भी दोस्तों हम बचपन से समोसा खाते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा समोसे से कभी मन नहीं भरा। हमारा जब भी हम देखते हैं समोसा तल रहा होता है तो हम जाके खड़े हो जाते हैं लाइन में कि देना यार 2 समोसे। तो आप सोचिए कि उस समोसे में क्या टेस्ट होगा कि बचपन से जो खा रहे हैं वो आज तक हमारा मन नहीं भरा, हम खा ही रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ये हमारा नसीब, ये हमारी किस्मत, ये हमारा भाग्य है कि हम भारत में पैदा हुए। दोस्तों, जो स्वाद दुनिया ने चखा ही नहीं, आपको गर्व होना चाहिए इस बात पे कि जो स्वाद दुनिया ने चखा ही नहीं,
वो भारत में आप रोज चखते हैं। हम बड़े गौरवशाली और बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ। भगवान करे मैं जब भी जन्म लूँ भारत में ही लूँ, ताकि मुझे हर चीज़ मिले भारत में, और ख़ासकर खाने के मामले में स्वाद मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।